अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास नाइन्थ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले आपको एक और टॉपिक है जिसका पता होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हम बिल्कुल एंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फिर देखेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती है, और लास्ट पे देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखो फर्स्ट करो, मेरे पास एक एटम था ए और एक एटम था बी। ठीक है, अब सपोज इन दोनों के दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि इन दोनों में से कौन उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, ये उसको ज़्यादा खींच रहा है या ये ज़्यादा खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की जो एबिलिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, कि सपोज़ के दो बच्चे थे, एक का नाम अली था और एक का नाम आमिर था। उनके फादर उनके लिए कोई टॉयज़ लेके आए, तो अब उसमें से अली ज़्यादा अपनी तरफ टॉयज़ को खींच रहा है या आमिर अपनी तरफ खींच रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा उसकी उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी तरफ से कम खिंचाव होगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल साइन ये शो करता है कि वो बिल्कुल शेयर्ड नहीं हो गया, वो खींचातानी हो रही है वहाँ पे। ठीक है, झुकाव एक तरफ ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का और एक तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव कम है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब देखो, इसी से हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस देखेंगे कि सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल था ये वाला, ए एंड बी वाला। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रो ए पे था पार्शियल नेगेटिव और बी पे था पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से एक और मॉलिक्यूल इसके करीब आता है, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर है ए और ये है बी। तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों के दरमियान ना इस पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक फोर्स क्रिएट होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। कि पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स पैदा होती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स होती है। अब इसी से हम निकालेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होती है कि जब भी हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले किसी भी दूसरे एटम से मिलती है, जैसे फ्लोरीन से मिलती है, क्लोरीन से मिलती है, नाइट्रोजन से मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है, तो इसके और हाइड्रोजन के दरमियान एक ख़ास तरह की फोर्सेस पैदा होती हैं जो कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही होती हैं। तो जब भी हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले किसी दूसरे एटम से मिलती है तो उनके दरमियान एक ख़ास तरह की डाइपोल डाइपोल फोर्स पैदा होती है। उस डाइपोल डाइपोल फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और समझ आ जाएगी। जैसे कि आपके पास पानी का मॉलिक्यूल हम लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन होती है, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन की कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल। अब देखो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स डिवेलप होगी जो डाइपोल डाइपोल फोर्स, क्योंकि ये भी पोल है ये भी पोल है, दोनों पोल्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स डिवेलप होगी। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एच एफ, फिर एच एफ, फिर एच एफ।
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है, तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो अब देखो इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान एक फोर्स डिवेलप होगी, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे डॉटेड लाइन। इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक फोर्स डेवलप होगी, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल इस तरह आगे चलती जाएगी। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो किया ये डाइपोल फोर्स है, और इस स्पेसिफिक फोर्स को, क्योंकि ये हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से बनी है, इसको हम बोलते हैं ये क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है कि अगर आप पानी का पूरा स्ट्रक्चर देखते हो, आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आपकी आइस है, बर्फ़ पानी पे फ्लोट क्यों करती है, तो आपने बताना है कि पानी में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब पानी बर्फ़ की फॉर्म में आता है तो वो हनी कॉम का स्ट्रक्चर बना देता है, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से ना एक हनी कॉम का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जिससे क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस काफ़ी, जब पानी बर्फ़ की फॉर्म में आता है तो उसमें स्पेस काफ़ी बन जाती है। उस स्पेस के ज़्यादा होने की वजह से, स्पेस के ज़्यादा होने की वजह से पानी की जो डेंसिटी होती है बर्फ़ की फॉर्म में, जो बर्फ़ की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम। तो आपको पता है जब भी किसी चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होगी वो हमेशा पानी पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इसी वजह से जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो पानी की सरफेस पे क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार बुक से भी देख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है। बाकी कोई पॉइंट्स मिस होंगे तो आप मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा।